इस वीडियो में हम विभाग डी का पार्ट 2 सॉल्यूशन करेंगे। नीचे के प्रश्नों के मांगे अनुसार संक्षिप्त में उत्तर लिखो। लिखो यहाँ पर 34 से 43 में से कोई भी 7 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक के 3 अंक हैं। 30 दिन के दौरान अनाज की एक दुकान में से बिकते गेहूं का जत्था की जानकारी किलोग्राम में नीचे के अनुसार दी गई है। वर्ग लंबाई 50 और एक वर्ग दिया है। यहाँ पर वर्ग दिया है, एक 250 से 299 दिया है आता है। उसके अनुसार आवृत्ति वितरण तैयार करो और वर्ग लंबाई 50 की दी गई है। ओके, तो यहाँ पर देखोगे 150, 290, 245, 260, 100, 180, 275, 390, 320, 75, 140, 249, 195, 255, 340, 190, 390, 295, 230, 135, 250, 375, 165 और 280, 130 और 330, 270 और 200 और 240। आवृत्ति वितरण पर से नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है अधिक बिक्री 20 दिनों का कम से कम संभव बिक्री ज्ञात कीजिए। चौथा है वर्ग अंतराल में 5 दिनों का अपेक्षित बिक्री ज्ञात कीजिए। तीसरा है 5वें वर्ग अंतराल की सीमा बिंदुओं को प्राप्त करो। वर्ग लंबाई 50 है, एक वर्ग 250 से 299। महत्तम अवलोकन 300 है, न्यूनतम अवलोकन 75 है। तो गेहूं जत्था का अनिवार्य सतत आवृत्ति वितरण ज्ञात करते हैं। तो ये है 50 से 99, क्योंकि देखो 75 आ रहा है तो हम लोग 50 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि न्यूनतम जो है इसके अंदर आना चाहिए। तो 50 से 99, 100 से 149, 150 से 199, 200 से 249 और 250 से 299 ये हमको दिया हुआ था। 300 से 349, 350 से 399 कुल यहाँ पर हमको पता लगता है तो 30 है। ओके, यहाँ पर देखोगे तो इसमें आया है 2, इधर आया है 4, इधर आया है 5, इधर 5, इधर 8 और इधर 4, इधर 2 और इधर इस तरह से आया है। आपको ये बनाने तो आता ही होगा। आगे देखते हैं। पहला है कुल अवलोकन 30 है। 20% या कम से कम बिक्री 300 किलोग्राम होगी। तो इसको समझते कैसे आया है। तो यहाँ देखो क्या दिया है, अधिक बिक्री 20% दिनों का कम से कम संभव बिक्री ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारे पास है अधिक से अधिक दिया गया है। 20% बिक्री की कितना होता है, तो 30 का 20% निकालोगे तो हमारे पास आता है देखो 100 नीचे लिख दोगे तो 6 आता है। 6 दिन की बिक्री तो ये रही। तो कितना है अधिक, क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या पूछा है, कम से कम संभव बिक्री ज्ञात कीजिए। तो ये 6 दिनों का कम से कम संभव बिक्री कितनी हो सकती है, 300 किलोग्राम हो सकती है। ओके, समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अगला दिया है चौथे वर्ग 200 से 249 है। उसकी मध्य कीमत 200 प्लस 249 बट्टे में 2 होता है। आपको पता ही है चौथे वर्ग की मध्य कीमत है, तो ज्ञात कर सकते हैं। जोड़ देंगे तो यहाँ पर 449 आता है। कितना आता है, 449 बट्टे में 2 से भाग देते 224.5 होता है। पाँचवा वर्ग 250 से 299 है। क्या दिया, पांचवा वर्ग दिया है 250 से 299। उसका अधा सीमा बिंदु ज्ञात करने के लिए बोला था। 249.5, इसमें से आगे में से 0.5 घटाते हैं और इसमें जोड़ते हैं, बस तो मध्य बिंदु और सीमा बिंदु प्राप्त हो जाता है। अधा सीमा बिंदु, ये अधा सीमा बिंदु और ऊर्ध्व सीमा बिंदु ज्ञात कर लिया है। इस प्रकार से कैसे ज्ञात किया, इसमें आगे वाले में 0.5 घटाते हैं और इसमें 0.5 जोड़ते हैं। ओके, दूसरा देखते हैं। जून 2025 के मास में दौरान हरिओम सुपरमार्केट में बिकती चीनी का जत्था की जानकारी किलोग्राम में नीचे के अनुसार वर्ग लंबाई 50, एक वर्ग दिया 150 से 199 आता है। उसके अनुसार आवृत्ति वितरण तैयार करो। यहाँ 150, 290, 245, 260, 100, 180, 275, 390, 320, 75, 140, 249, 195, 255, 340, 190, 390 और फिर 90, फिर 295 और 230, 135, 250, 375, 165, 280, 130 और 330 और 270, 200 और 240 होता है। कम बिक्री वाले 20% दिनों का अधिक से अधिक संभव बिक्री ज्ञात करो। तो दूसरा है तीसरे वर्ग अंतराल की अधः सीमा और ऊर्ध्व सीमा बताओ। तो यहाँ पर अंतिम वर्ग की आवृत्ति वितरण और मध्य कीमत बताओ। यहाँ पर देखो वर्ग लंबाई 50 दी गई है
एक वर्ग 150 से 199 दिया है। न्यूनतम कीमत 75 है और महत्तम कीमत 390 है। तो हमको इस तरह से बता लेना है। ये हमारा है चीनी के जत्था का अनिवार्य सतत आवृत्ति वितरण है। वर्ग लंबाई आवृत्ति चिन्ह आवृत्ति 50 से 99 है क्योंकि इसके अंदर 50 आ जाएगा। 100 से 149, 150 से 199, 200 से 249 और 250 से 299, 300 से 349, 350 से 399। इधर 2, 4, 5, 5, 8 और 4, 2 इस प्रकार से बराबर 30 होता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या था, कम से कम बिक्री वाले 20% दिनों का अधिक से अधिक संभव बिक्री ज्ञात कीजिए। तो 20% का मतलब होता है यहाँ पर 6। ओके, कम से कम बिक्री वाले प्रारंभिक 6 दिनों के, क्या बोला है, कम से कम बिक्री वाले। तो कम बिक्री वाले हैं बोला है यहाँ पर। तो सबसे कम बिक्री वाले हैं 50 से 99, तो ये है सकते। और यहाँ पर 6 का ज्ञात करना है, तो इन दोनों का ज्ञात करना है। तो इसमें कम से कम कितना है, तो इसमें कम से कम यहाँ पर देखोगे तो ये रहा। ओके, बोले कुल अवलोकन 30 है, तो कम से कम बिक्री के प्रारंभिक 6 दिनों में होंगे, जिससे अधिक से अधिक बिक्री जो है 149 किलोग्राम होगी, क्योंकि अधिक से अधिक यहाँ दिया है। ओके, तीसरा वर्ग दिया 150। यहाँ पूछा क्या है, तीसरे वर्ग का वर्ग अंतराल की अधः सीमा और ऊर्ध्व सीमा, बिंदु नहीं पूछा है। बिंदु पूछा होता तो हम लोग 0.5 घटाते, इधर 0.5 जोड़ते। सिर्फ बोला अधः सीमा। अधः सीमा आगे वाली अधः सीमा, पीछे वाली ऊर्ध्व सीमा होती है। ओके, तीसरे में पूछा है अंतिम वर्ग की आवृत्ति तथा मध्य कीमत बताओ। आवृत्ति बतानी, तो वो अंतिम वर्ग की आवृत्ति जो है, अंतिम वर्ग की आवृत्ति कितनी है, 2 है, यहाँ पर दिया है। और वर्ग जो दिया है उसका मध्य कीमत यानी 350 प्लस 200 399 बट्टे में 2 जोड़ते हैं तो 749 बट्टे में 2 से भाग देते हैं 374.5 होता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दिया तीसरा, एक ऑफिस के काम करते 50 व्यक्तियों की जानकारी का आवृत्ति वितरण नीचे अनुसार दिया है। वर्ष दिया है, उम्र दिया है, वर्ष में व्यक्ति की संख्या दी गई है। 20 से 24 2 दिया, 25 से 29 10 दिया, 30 से 34 9 दिया, 35 से 39 4 दिया, 40 से 44 12 दिया, 45 से 49 5 दिया, 50 से 54 3 दिया, 55 से 59 5 दिया है। आवृत्ति वितरण पर से नीचे के प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है तीसरे वर्ग की वर्ग लंबाई लिखो। तो तीसरे वर्ग की वर्ग लंबाई देखोगे तो तीसरा वर्ग कहाँ पर है, तो ये रहा। इसकी वर्ग लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अनिवार्य आवृत्ति वितरण है, इसलिए वर्ग लंबाई इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ऊर्ध्व सीमा माइनस अधः सीमा प्लस 1, इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। और तो 34 में से 30 घटाते हैं और 1 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाता है। बराबर, 34 में से 30 घटाते तो 4, 4 और 1 जोड़ते तो 5। ओके, दूसरा क्या, सातवें वर्ग की सीमा बिंदु ज्ञात की। सातवां वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 ये है। तो क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, सीमा बिंदु। तो सीमा बिंदु मतलब अधः सीमा बिंदु और ऊर्ध्व सीमा। सातवां वर्ग ये दिया है, अधः सीमा बिंदु मतलब इसमें 0.5 घटा दो तो 49.5 आता है, और इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 54.5 आता है। 10वें भाग की व्यक्तियों की अधिक से अधिक उम्र कितनी वर्ष होगी। तो यहाँ पर देखो कुल व्यक्ति 50 है, 10वां भाग के व्यक्ति मतलब 50 में 10 से भाग दे दो 5 व्यक्ति। 5 व्यक्ति के लिए दूसरा वर्ग है, बराबर आएगा, क्योंकि 25 से 29 होगा में आएंगे। देखो तो ये है, इसमें 2 ही हैं, 5वें कहाँ होगा ये, तो इसकी मध्य कीमत निकालेंगे। मध्य कीमत निकालेंगे कैसे, कि यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो इस तरह 5 व्यक्तियों का दूसरा वर्ग है, दूसरा वर्ग में आएगा। और अधिक से अधिक उम्र के लिए मध्य कीमत लेंगे। मध्य कीमत बराबर 25 प्लस 29 बट्टे में 2, 54 बट्टे में 2, 27 वर्ष आता है। जब भी अगले वर्ग का पूरा नहीं आ रहा हो, बीच में आ रहा हो, तो मध्य कीमत लेके ज्ञात कर सकते हैं, बराबर, ऐसा नियम है। चौथा देखते हैं हम। 50 अंकों की एक परीक्षा में 50 विद्यार्थियों ने प्राप्त अंक का आवृत्ति वितरण नीचे अनुसार दिया गया है। अंक दिया है, विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20 में 7, 20 से 25 में 9, 25 से 30 में 15, 30 से 35 में 11, 35 से 40 में 5, 40 से 45 में 2, 45 से 50 में 1 दिया है।
आवृत्ति वितरण पर से नीचे के प्रश्न के उत्तर लिखो। यदि पास होने के लिए 20 अंक हों तो कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे? यदि कम से कम 30 अंक प्राप्त करने वाले दो को प्रथम वर्ग दिया जाए तो ऐसे विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करो। तीसरा है 40 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो प्रथम वर्ग की ऊर्ध्व सीमा 20 है। ओके, क्या पूछा है यहाँ पर? तो 7 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे, बराबर। तो यहाँ पर देखोगे प्रथम वर्ग की ऊर्ध्व सीमा 20 है। तो क्या बोला है कि यहाँ पर है ना, यदि पास होने के लिए 20 अंक हो तो यानी कि ये 20 इससे कम होंगे तो फेल हो जाएंगे। तो यानी ये 20 से अधिक ये अंक है सब, तो ये सब कितने हुए? 7 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। ओके, इसके अनुसार। दूसरा है यदि कम से कम 30 अंक प्राप्त करने वाले को प्रथम वर्ग दिया जाए, अधिक से अधिक 30 अंक, तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रथम वर्ग विद्यार्थी कितना होंगे? तो यहाँ पर देखोगे 30 के बाद जो अंक प्राप्त होंगे ये 25 से 30 के बीच में अंक प्राप्त करे हो तो ये है, बराबर। 30 यहाँ भी है तो 30 यहाँ से गिना जाएगा। तो 30 या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे तो उसको प्रथम वर्ग में दिया जाए। तो 11, 5, 2, 1 इसको जोड़ देंगे तो 19 आते हैं। 40 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ज्ञात करने में यहाँ पर बोला 40 या उससे अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। 40 यहाँ पर है तो 40 से अधिक ये है 2 और 1 3, तो 2 और 1 3 हो जाते हैं। तो प्रतिशत ज्ञात करना तो 3 बट्टे कुल विद्यार्थी 50 गुणा 100, और तो 50 दूनी 100, बराबर, और 3 दूनी 6% आता है। अगला देखते हैं। 5वां है 200 परिवारों का मुख्य व्यवसाय दर्शाता वर्गीकरण नीचे अनुसार है। परिवार का मुख्य व्यवसाय, परिवार की संख्या, खेती 60, व्यापार 70, नौकरी 50, मजदूर 20, कुल 200। ओके, ऊपर की जानकारी पर से नीचे के प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला है परिवार का मुख्य व्यवसाय यह कौन सा चल है? यहाँ पर आएगा परिवार का मुख्य व्यवसाय यह गुणात्मक चल है। दी गई जानकारी किस प्रकार की जानकारी का वर्गीकरण है? तो देखो गुणात्मक जानकारी का वर्गीकरण है। किसकी वर्गीकरण है? तो गुणात्मक जानकारी का वर्गीकरण है। दी गई जानकारी का अभ्यास करके उसका अर्थघटन प्राप्त कीजिए। तो अर्थघटन है मुख्य व्यवसाय 60 परिवार कृषि करते हैं, 70 परिवार जो है व्यापार करते हैं, 50 परिवार की नौकरी और 20 परिवार का मजदूरी होता है। हो गया इसका। छठा देखते हैं। छठे में क्या दिया है? नीचे की जानकारी को कोष्टक में प्रस्तुत करो। स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान में 2025 के वर्ष में कुल 2500 कर्मचारी थे। तो कर्मचारी कितने थे? 2500, तो हमने यहाँ पर 2500 लिख दिया। ओके, उसके बाद ये हमने लिख दिया है वर्ष, बराबर, जिसमें 25 वर्ष से नीचे की उम्र वाले 10% थे। यहाँ पर हमको उम्र लिखने का है, बराबर। तो यहाँ पर देखो 25 वर्ष के नीचे के इतने कर्मचारी थे, 25 से 35 वर्ग के उम्र वाले 30% थे और 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले 15% थे। तो यहाँ पर देखो पहले आया 25, बराबर, 25 से कम नीचे लिखा है ना, फिर 25 से 35 ये लिखा है, फिर 35 से 50, ओके, फिर 50 से अधिक। इस तरह से हमको वर्ग बनाना है। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ देखोगे 25 से कम नीचे वाले 10% विद्यार्थी। ओके, ये वाला दिया है। ओके, को टोटल दिया था 2500, 2500 का मतलब 100%। ये हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, ये हमारे पास है। 25 से 35 वर्ष की उम्र वाले 30%, तो 25 से 35 वाले 30% यानी ये, तो 2500 का 30% निकालो 750 आ जाता है। ओके, और 10% निकाला तो 250 आ जाता है। ओके, तो ये भी हमारे पास है। अब आप देखोगे तो 50 से वर्ष से अधिक उम्र वाले 15, तो 50 से अधिक में 15%, तो 250 का 15% 375। ये बीच का एक खाना रह जाता है। अब देखोगे ये 10%, 30% और 15%, तो कितना होता है? 55%। को इतना बाकी रह गया, तो ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमने ज्ञात किया 45%, और 45% 250 का 45% होता है 1125। इस प्रकार से ये ज्ञात किया जा सकता है। 7वां देखते हैं। नीचे की माहिती पर से योग्य कोष्टक की रचना करो। एक ऑफिस में सीनियर क्लर्क की भर्ती के लिए 1800 स्त्री उम्मीदवार बुलाई गई थी, जिसमें 512 स्त्री उम्मीदवारों को नौकरी चालू थी और बाकी की बेकार थी।
यानी बेकार मतलब बेरोजगार थी। जो स्त्री उम्मीदवार नौकरी में थी उसमें से 25% विवाहित थी और बाकी की उसमें 588 स्त्रियाँ विवाहित नहीं थी। सीनियर क्लर्क की भर्ती का दर्शाता पत्रक। तो इस तरह से हमको बना लेना है। ओके, उम्मीदवार की स्थिति, विवाहित स्त्री, अविवाहित स्त्री, विवाहित स्त्री और कुल, इस तरह से नौकरी चालू हो और बेरोजगार हो। यहाँ पर देखेंगे तो 1800 उम्मीदवार है, तो हमने कहाँ लिखा है यहाँ पर 1800, ये लिख दिया है, बुलाई गई थी बराबर, जिसमें 512 स्त्री उम्मीदवार की नौकरी चालू थी। तो नौकरी चालू में 512 ये हो गया, हमने ज्ञात किया, देखो ये हो गया, हमने दिया है। अब बेरोजगार यानी ये ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे, तो कैसे ज्ञात करोगे, तो बेरोजगार स्त्री, तो 1800 में से 512 घटा दो तो 1288 हमने ज्ञात कर लिया। ये पूरा कोष्टक हो गया। अब आगे देखते हैं बराबर। और बाकी की स्त्री बेरोजगार थी, तो हमने वो बेरोजगार निकाल दिया। जो स्त्री उम्मीदवार नौकरी में थी उसमें से 25% विवाहित थी बराबर। जो नौकरी में थी यानी कि ये 512 में से जो विवाहित थी वो 25% विवाहित स्त्री थी। तो 512 का 25% निकालते हैं यहाँ पर 128, तो ये हमने ज्ञात किया 128 बराबर। अब हम 512 में से 128 घटा देते हैं, तो इस तरह से कितना आ जाएगा 384, तो ये भी हमने ज्ञात कर लिया। ओके, अब आगे देखो। और बाकी की उसमें से 588 स्त्रियाँ विवाहित नहीं थी। अब विवाहित नहीं थी जो बची थी ना, ये वाला क्वेश्चन हमने ज्ञात किया था बराबर। इसमें से 528 तो भी अविवाहित थी, तो अविवाहित थी तो बाकी कितनी 1288 में से 588 घटाते तो 700, यहाँ कितनी आती हैं 700 आती हैं। अब जोड़ दोगे तो 828 और 384, 588, 972 होता है। इस प्रकार से इसको ज्ञात किया जा सकता है। अगला देखते हैं 8वां। 2 शहरों में चाय पीने वाले की जांच करने पर नीचे अनुसार परिणाम मिले हैं। शहर ए जनसंख्या के 48% पुरुष थे, शहर जनसंख्या के 70% चाय पीने वाले थे और 75% पुरुषों चाय पीने वाले थे। ओके, इसको समझना बाद में मैं समझाता हूँ। शहर बी जनसंख्या के 60% पुरुष थे, जनसंख्या के 80% चाय पीने वाले थे और 90% पुरुष चाय पीने वाले थे। ऊपर की जानकारी पर से कोष्टक की रचना तैयार करो। तो यहाँ पर है 2 शहर ए और बी के कोष्टक रचना। शहर ए और बी बराबर, यहाँ पर पुरुष स्त्री कुल, पुरुष स्त्री कुल, इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। चाय पीने वाले और चाय नहीं पीने वाले कुल बराबर। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले ए को देखते हैं। जनसंख्या के 48% पुरुष थे, तो कुल जनसंख्या 100%, तो पुरुष की लाइन में 48% दिया हुआ है। ओके, 48% क्या थे, पुरुष थे बराबर। अब ये 48% आया, तो जनसंख्या के 70% चाय पीने वाले थे। तो चाय पीने वाले कितने थे, तो चाय पीने वाले यहाँ कुल है 100 में से 70। अब यहाँ पर देखोगे तो 100 में से 70 घटा दो 30, चाय पीने वाले कितने नहीं थे, 30 नहीं थे। ओके, और ये 100 में से 48 घटा दो तो 52% आता है, तो ये भी ज्ञात हो गया। अब यहाँ पर 70% हो गया। 75 पुरुषों चाय पीने वाले थे, 75 पुरुष क्या थे, चाय पीने वाले थे। तो देखोगे 75 किसका लेंगे, 70 का 75%। ओके, यहाँ पर देखो चाय पीने वाले थे ना, तो चाय पीने नहीं पीने वाले कितने थे, 100 में से 70 घटा दो 30 आ गया। ओके, अब उसको देखो, पुरुषों में चाय पीने वाले 75% लिखा है, 75% मतलब क्या, 48 जो दिया था उसका 75% मतलब 36%। तो यहाँ पर हमने 36% निकाल लिया। ओके, 36% निकाला। अब 70 में से 36 घटाओगे तो 34 आता है, तो ये ज्ञात हो गया। अब देखो यहाँ ये हमने ज्ञात कर लिया, तो 48 में से 36 घटाओ तो 12% आ गया, 52 में से 34% घटाओ तो 18% आता है। इस प्रकार से ज्ञात करना है। ऐसे ही जनसंख्या के 60% पुरुष थे, कुल जनसंख्या 100% बराबर, उसके 60% पुरुष के सामने 60%, तो बाकी 100 में से 60 घटाओ तो 40% आया। ओके, जनसंख्या के 80% चाय पीने वाले थे, तो चाय पीने वाले कहाँ लिखे हैं हमने, तो यहाँ पर देखेंगे तो चाय पीने वाले ये कितने थे, तो 80% थे बराबर। तो यहाँ पर हमने लिखा 80% जो थे चाय पीने वाले थे टोटल
उन 80% में 90% पुरुष चाय पीने वाले। बोले ये 80% दिया था ना, इसमें पुरुष जो थे, स्त्रियां को नहीं बताया, पुरुष को 54% वाले थे। ओके, सॉरी 90% वाले थे। तो कितना, 80 का 90% लेने का है। ओके, चाय पीने वाले थे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरह से जनसंख्या 60% पुरुष थे, स्त्रियां 100 में से 60 घटाओ तो 40% हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। चाय पीने वाले 80% थे, तो 80% हमने यहाँ लिख दिया है। ओके, पुरुषों में चाय पीने वाले 90% यानी 60 जो दिया था ना, 60, ये जो 60 है ना, ये 60। ओके, इस 60 का हमको कितना लेना है, कितना लेना है, 80%। ओके, 90% दिया ना यहाँ पर, बराबर। तो 90% ज्ञात करना है। तो 60 का 90% यानी 60, तो 60 गुणा 90 कितना होता है, 54%। तो 54% ज्ञात किया। और 80% दिया था, 54 में 80 में से 54 घटाओ तो 26 आता है। और देखो 60 में से 54 घटाओ तो 6%, 40 में से 26 घटाओ तो कितना होता है, 20%। इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, नीचे की जानकारी को योग्य कोष्ठक में बनाए। एक औद्योगिक इकाई में 1500 कर्मचारी हैं। कुल संख्या 15% सुपरवाइजर हैं, 30% हेल्पर सुपरवाइजर हैं और 15% क्लार्क हैं। सुपरवाइजर में 190 पुरुष थे, जिसमें से 125 विवाहित हैं। स्त्री पुरुष सुपरवाइजर में 15 अविवाहित थे। हेल्पर सुपरवाइजर में पुरुष और स्त्री के जनसंख्या 7:2 है, जिसमें से विवाहित की संख्या क्रमशः 205, 80 है। 600 पुरुष क्लार्क में से 350 विवाहित थे, जबकि स्त्री क्लार्क में 140 अविवाहित थे। इस तरह से आपको बना लेना है। कर्मचारी, सुपरवाइजर, हेल्पर सुपरवाइजर और क्लार्क कुल। ओके, पुरुष में विवाहित अविवाहित कुल, स्त्रियों में विवाहित अविवाहित कुल, कुल है विवाहित और अविवाहित कुल। ओके, सबसे पहले देखो औद्योगिक इकाई में 1500 कर्मचारी हैं, बराबर। यहाँ पर लिखा है ना 1500 कर्मचारी हैं, ये वाला हो गया। तो 1500 हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दिया, बराबर। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखो कुल संख्या के 15% सुपरवाइजर। तो 1500 के 15% क्या थे, सुपरवाइजर। तो ये वाला लिख दिया 225। और क्या था, 30% हेल्पर सुपरवाइजर। तो हेल्पर सुपरवाइजर ये, तो इसका 1500 का 30%, 15 45 यानी 450 आता है। ये भी ज्ञात हो गया। अब ये जो है ना 1500 में से इसको, इन दोनों को जोड़ के घटा दो तो 845, ये ज्ञात हो गया। उसके बाद ओके, वैसे लिखा है 55% क्लार्क थे, तो 1500 का 55% 825 हो जाता है। ओके, सुपरवाइजर में, ये सुपरवाइजर दिया है, सुपरवाइजर में 190 पुरुष थे, तो ये सुपरवाइजर है। इसमें पुरुष कितने हैं, 190, तो 190 हमने यहाँ लिखा। ओके, कुल पुरुष 190, जिसमें 125 विवाहित थे। तो यहाँ पर ये पुरुष वाला लाइन है, तो पुरुष में 125 विवाहित थे, तो 190 में से 125 घटा दो तो 65 आ जाता है। ओके, आ गया। स्त्री सुपरवाइजर में 15 अविवाहित थे। तो स्त्री सुपरवाइजर जो थे, तो स्त्री सुपरवाइजर कैसे ज्ञात करोगे, तो ये 225। ओके, 225 में से 190 घटाओ तो कितना आया, 35 आया। उसमें क्या बोला है कि स्त्री सुपरवाइजर में 15 अविवाहित थी, तो 15 अविवाहित हुआ। तो अब 35 में से 15 घटाओ तो 20। तो ये लाइन भी आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर ये 2 लाइन करनी है। कैसे कर सकते हैं, तो विवाहित, कुल विवाहित, तो यहाँ पर ये विवाहित 15 है, इधर विवाहित कितने हैं, 20। स्त्री पुरुष दोनों को जोड़ देंगे, विवाहित जितने भी टोटल लिखेंगे 125 और 20 145, ये आ गया हमारा। अविवाहित में देखोगे ये 65 और अविवाहित है 15, 65 और 15 कितना होता है, 80 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, स्त्री सुपरवाइजर में ये, हेल्पर सुपरवाइजर में पुरुष और स्त्री की संख्या का अनुपात 7:2 है। तो स्त्री हेल्पर सुपरवाइजर कितने, 450, उसमें 7 और 2 9, 9 से भाग दे देंगे, बराबर। तो कितना होगा, 9 पंजे 45 यानी 50 आता है। 50 का गुणा 2 से करते हैं तो कितना आएगा, 50 गुणा 2 350। 350 कौन है, पुरुष, और 50 गुणा 2 करते हैं तो 100 कौन हुआ, स्त्रियाँ। ओके,
हो गया इतना। अब उसमें देखो जिसमें विवाहित की संख्या क्रमशः 205 और 8, 205 कौन थी, पुरुष के थे, तो देखो ये 350, उसमें 205 पुरुष विवाहित थे और स्त्रियां कितनी थी, 80 विवाहित थी। अब देखो 350 में से 205 घटाओ तो 145 आ गया, 100 में से 80 घटाओ तो 100 आ गया। अब रह गया हमारे पास ये दोनों, तो यहाँ पर देखोगे तो विवाहित में देखो 205 और 80 जोड़ते हैं 285 आ गया। अब अविवाहित में देखो 145 और 20 जोड़ते हैं तो 165, ये आ गया पूरा तीनों लाइन। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 600 पुरुष क्लार्क, 600 थे क्लार्क, कितने थे, 600 पुरुष क्लार्क थे, तो 600 हमने यहाँ लिख दिया पुरुष क्लार्क, ओके। और स्त्री क्लार्क कितनी थी, और तो 600 पुरुष क्लार्क में 350 विवाहित थी, तो 350 विवाहित में लिख दिया यहाँ पर, विवाहित में, ओके, विवाहित में लिखा। तो 600 में से 350 घटाओ तो 250 आता है, ओके, ये आ गया। अब उसके आगे बढ़ते, जबकि स्त्री क्लार्क में 140 अविवाहित थी, तो स्त्री कैसे ज्ञात करेंगे, तो 825 है, उसमें से क्या करेंगे हम लोग, 600 घटा दो तो कितना आता है हमारे पास, 225 आता है, ओके। 225 में क्या बोला है कि 140 अविवाहित, तो 140 यहाँ लिख दिया। अब 225 में से 140 घटाते हैं तो 85 आता है, तो ये पूरा हो गया। अब ये ज्ञात करना हो तो 350 और 85 कितना होता है, 200, 435, 250 और 140 जोड़ते हैं तो 390, तो इस तरह से ये ज्ञात कर लिया। और ये आपको जोड़ना आता ही है, इनको जोड़ लेना बराबर, इस तरह से ये हो गया है। अगला 10वां देखते हैं। 10वां है, नीचे के अहवाल पर से स्वच्छ कोष्ठक तैयार करो। पश्चिम रेलवे में वर्ष 2024-25 में अकस्मात दुर्घटना की कुल संख्या 3000 थी। मीटर गेज विभाग के 250 अकस्मात में से 70 जितने किस्सों में लाभांश दिया गया नहीं था। ब्रॉड गेज विभाग में हुए अकस्मात में 5400 और 2429 किस्सा में लाभांश दिया गया था। कोष्ठक बनाते हैं। पश्चिमी रेलवे में अकस्मात की संख्या दर्शाता पत्रक। सबसे 2025 दिया है अकस्मात दुर्घटना की कुल संख्या 3000, तो 3000 लिख दी है। मीटर गेज, तो इस तरह से हमने बताया है कि ट्रेन का प्रकार मीटर गेज, ब्रॉड गेज 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर 2 ही प्रकार है, मीटर और ब्रॉड। लाभांश दिया हो, लाभांश दिया ना हो और कुल, इस तरह से बताएंगे। तो 3000 तो दिया था। अब मीटर गेज विभाग में 250 अकस्मात हुए, तो यहाँ पर मीटर गेज में कितने हुए, 250, तो बाकी के कितने होंगे, तो 3000 में से 250 घटाओ तो ये 2750 हैं ब्रॉड गेज में हुए, ओके। अब में से 70 जितने किस्सों में लाभांश दिया गया, तो 250 उसमें 70 लाभांश क्या दिया है, नहीं दिया गया, ओके, लाभांश नहीं दिया गया, इसलिए ना मैं दिया है, तो ये हो गया। 250 में से 70 घटाओ तो 180 आ गया, ओके। उसके बाद ब्रॉडगेज विभाग में अकस्मात में 5429 किस्से में 5429 यहाँ है, लाभांश दिया है। 5429 में लाभांश दिया है, तो 2750 में 5429 घटाओ तो 321 आ जाता है। जोड़ दोगे तो 2609, इसको जोड़ दोगे तो 391, इनको दोगे तो 3000, ओके। इस प्रकार से हो गया है, सवाल किया है। ये है रेनॉल्ड्स का राइट पेन, जो कि काफ़ी शानदार है, लिखने में भी शानदार है, राइटिंग भी अच्छी आती है। तो खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप इस पेन को खरीद सकते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।